सदगुरु कबीर साहब जी अपने भजनों से लोगों को यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस राम को तुम बाहर खोज रहे हो वो राम कहाँ है? हमारे पास है। हम खोज रहे दूर, कहीं आकाश में, पाताल में। लोग अक्सर कहते हैं भगवान ऊपर है, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। और ऊपर वाला बताते हैं, लेकिन पूजने के लिए कहाँ जा रहे हैं? मंदिर में। और भगवान तो कहते हैं कि सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है ना। लेकिन सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक को कहाँ उन्होंने बताया, कहाँ वो पूजा में लगे हैं? पत्थर पूजने में। जिसको अपने आप का भी ज्ञान नहीं, पत्थर में कहाँ ज्ञान है? पत्थर में कोई ज्ञान है? पानी में कोई ज्ञान है? पेड़ में कोई ज्ञान है? उनमें खुद ही खुद को जानने का ज्ञान नहीं है। और उसको कहते हो तुम सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, और उसको पूज रहे हो, उसी को खिला रहे हो, पिला रहे हो। आदमी जितने सुबह सुबह उठ करके स्नान करके ये जो जितना भी आधा घंटा 1 घंटा समय दे रहे हैं पुरुषोत्तम महीना में, वो कहाँ समय दे रहे हैं? बाहर जड़ में। कोई शंकर जी को जल चढ़ा रहा है, तो जिनके जो कोई लड्डू गोपाल को नहला रहा है, उनकी पूजा में लगा, उनकी प्रार्थना में लगा है। लेकिन अपने अंदर जो बैठा है, और हम सभी देहधारियों के अंदर बैठा है, जितने भी देहधारी प्राणी हैं उनके अंदर जो राम बैठा है, उनको वो नहीं जान रहा है। जड़ को पूजने वाला उस चेतन को कहाँ जान पाएगा? समय तो पूरा जड़ को पूजने में चला गया। इसलिए यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब जी बहुत सुंदर भजन कह रहे हैं कि तेरे घट में राम तू काहे भटके, तेरे घट में राम तू काहे भटके, तेरे घट में राम तू काहे भटके, तेरे घट में राम तू काहे भटके। कहाँ है राम? घट में, अपने अंदर। कितने पास में है हाजिर ते ही दूर बतावें, दूर की बात निरासी, पानी में मीन प्यासी, मोहि सुन सुने आवे हासी। जो बाहर खोजते हैं उनको कभी मिलते नहीं है। भगवान तो हमारे घट में है। घट यानी इस घट में, इस चेतन आत्मा का निवास अपने अंदर है, शरीर के अंदर। जब तक देह है तब तक वो इस देह के अंदर है। और जिस दिन देह नहीं रहेगी, कर्म संस्कारों को लेकर के उस सूक्ष्म शरीर के साथ जब यहाँ से गमन करेगा, तो जैसे जैसे संस्कार थे उस योनि और खानी में वो ऊंच नीच योनि खानी में चला जाता है। कर्मों के अनुसार उसको खानी मिलती है, कर्मों के अनुसार घर परिवार माता पिता सब कुछ मिलता है उसको। बुद्धि विवेक आयु जो भी है सब कर्मों के अनुसार उसको निश्चित हो जाता है। तो इसलिए जब तक वासना को नहीं दग्ध कर पाता है, नाना खानियों में भटकता है। लेकिन नाना खानियों में भटकने से मुक्ति पाने के लिए जितने भी संसार के महापुरुष होते हैं वो मन इंद्रियों को साधते हैं, वासना को जलाते हैं, मोह ममता का त्याग कर देते हैं, और वो अपने आप में, अपने स्वरूप में ठहर जाते हैं। तो हमारी परम स्थिति, स्थायी मुकाम हमारा कहाँ है? अपने आप में। जो व्यक्ति त्याग वैराग से रहता है लेकिन अपने स्वरूप का बोध प्राप्त नहीं करता, अपने आप में स्थित होने का काम नहीं करता, वो भी भटक जाता है। केवल त्याग वैराग से काम बनने वाला नहीं है। त्याग वैराग तो हमें सिखाता है कि हमारा मन कहीं भटके ना। लेकिन जब तक हम अपने स्वरूप का बोध प्राप्त नहीं करेंगे, अपने लक्ष्य को अपने से बाहर खोजेंगे, तब तक हम भटक ही रहे हैं। इसलिए हमारा स्थायी मुकाम, हमारा स्थायी स्थान पता हमसे बाहर कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा है, ऐसा कोई बता रहा है कि वहाँ जाकर के तुम्हें विश्राम मिलेगा, वहाँ जाकर के मुक्ति मिलेगी, तो ये भी भटकना है।
हमारे सिद्धांत के संत तो कहते हैं कि केवल मुक्ति आशा है तेहु है बंधमान। यदि मुक्ति की भी आशा है तो वह भी बंधन है। अब तुम तो कहते हो कि इस लोक में जाएंगे, उस लोक में जाएंगे, इस भगवान से मिलेंगे, उस देवता से मिलेंगे, हम तो टुकड़ा हैं, हम तो अंश हैं, उससे मिलके पूर्ण होंगे। इस बात का खंडन सदगुरु कबीर साहिब जी करते हैं कि तुम टुकड़ा वुकड़ा नहीं हो, तुम पूर्ण हो, पूर्ण ब्रह्म हो, पूर्ण परमात्मा हो, आनंद कंद हो, पूर्ण तृप्त हो। तुम्हें बाहर से पाने की या कहीं भटकने की आवश्यकता, चाहे भोगों में भटको और चाहे किसी ईश्वर ब्रह्म परमात्मा के लिए भटको, ये केवल भटकना है। तो यहाँ साहिब कह रहे तेरे घट में राम तू काहे भटके, तेरे घट में राम तू काहे भटके। मिलेंगे कैसे हो? जैसे अग्नि बसत पथरी में, चमकत नहीं बिनु पटके, तेरे घट में राम तू काहे भटके, तेरे घट में राम तू काहे भटके। साहिब उदाहरण दे रहे हैं कि यदि विश्वास ना हो तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे अग्नि बसत पथरी में, पहले पत्थर से ही आग पैदा की गई थी। पहले के जमाने में लाइटर और माचिस नहीं थी, इनका आविष्कार नहीं हुआ था। इसलिए मैंने भी बचपन में देखा है कि जो पशु वशु चराने वाले रहते थे, जो हमारे यहाँ घरों में नौकर रहते थे, वो क्या करते थे, चिलम पीते थे, बीड़ी पीते थे। अक्सर मैंने चिलम वालों को देखा। तो वो एक चिलम वाला था, लंगड़ा था थोड़ा एक पैर से, वो हमारे सभी परिवार के पशुओं को चराने का काम करता था। पहले आदमी पशु रखते थे और कुछ ऐसी जमीन को पड़ती डाले रहते थे। पड़ती समझते हो? खाली जिसमें घास उगता था, वो पशुओं के लिए, तो वहीं चराने के लिए हो जाता था। और एक डिब्बी में वो इसका ये फूल रहता, क्या रहते हैं, सेमल का, सेमल के उसमें जो रुई निकलती है ना, उस रुई को रखे रहता था। और एक चकमक पत्थर को, दो पत्थर, एक लोहे का रहता है ऐसे लंबी सी ऐसी पतली सी टुकड़ा, और एक पत्थर रहता है जिसको चकमक पत्थर कहते हैं। तो उसमें लोहे के उसमें टुकड़ा में वो रुई लपेटता था, और रुई लपेट के वो चकमक पत्थर को ऐसे मारता था, कई बार मारता था, तो उसमें चिंगारी निकलती थी। और वही उसी चिंगारी से, उस कपास से, वो कपास नहीं था, वो सेमल के फूल से, जो सेमल के फल से जो रुई निकलती, उसमें आग पैदा हो जाती थी। फिर उस रुई की गोला को चिलम में रख के फूंकता था, जल्दी जल्दी खींचता था, अंदर अंदर खींचता था, और उसमें आग पकड़ लेता था। तो यहाँ पर साहिब कह रहे हैं कि पत्थर में आग है, जेब में रख के घूम रहे हैं, लेकिन वो आग कब पैदा होती है? घर्षण से। कितनी चीजें लगी, लोहा भी लगा, और सेमल के फूल की, सेमल के फल की वो रुई भी लगी, और उसके बाद आपकी मेहनत भी लगी, आपको ऐसे घर्षण करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से हमारे अंदर में क्या है? परमात्मा है, लेकिन हमको वो ऐसे मिलता नहीं है, एक प्रयोग के बाद मिलता है। इसी प्रकार हमको अपने जीवन में प्रयोग करना पड़ता है, मन इंद्रियों को साधना पड़ता है, इनको निर्मल और पवित्र करना पड़ता है, इनको सुबस करना पड़ता है, इनको शांत करना पड़ता है। आदमी, सदगुरु कबीर साहिब जी ने समझाने का प्रयास किया कि संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठ उठ लागे, पांच ढोठा एक नारी, न्यारो न्यारो भोजन चाहे पांचों अधिक सवादी, और कोई काहू का हटा न माने। हटा यानी कहना नहीं मान रहे हैं, कोई काहू का हटा न माने, आप ही आप मुरादी। फिर साहिब कह रहे दुर्मति केरी दुहागिन मैटो, ढोटही चाप चपेरो, कहें कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रार निवेरे। तो यहाँ पर साहिब कह रहे हैं कि संतो घर में झगड़ा भारी,
भारी यानी भयंकर झगड़ा मचा हुआ। कहाँ? कौन? घर में। घर घर में, बाहर तो दिख ही रहा है, लेकिन सबसे पहले झगड़ा कहाँ होता है? अपने अंदर। वही है अपना घर, घट में, हृदय में। पहले अंदर झगड़ा होता है, तब कहाँ होता है? बाहर। जो रहे करवा सो निकरे टोटी। हमारे करवा में, हमारे पात्र में जो होता है वही निकलता है। और वो होता कैसे है? अचानक से पैदा नहीं होता है, उसमें पैदा किया जाता है, यानी कि पहले इनपुट किया जाता है, डाला जाता है। अब ये झगड़ा कहाँ से होता है, इसके बारे में थोड़ा सा इसका चिंतन करिए। हम लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं? खाने पीने के लिए, देखने सुनने सूंघने चखने के लिए, भोगों के लिए ही तो लड़ाई झगड़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम पहले कमी देखते हैं अपने अंदर में, कमी महसूस होती है, खालीपन महसूस होता है, वासना जागती है, हमें स्वरूप का बोध नहीं होता है। और हम दूसरे को देख देख करके, दूसरा जो कर रहा है वो, दूसरा जो भोग रहा है वो हमें भी करना है, हमें भी भोगना है। अब वो चीज़ें हमको मिलनी चाहिए, चाहे जैसे भी हों। कई कारण हैं, कहीं दूसरे में कमी देख रहे हैं, दूसरे की शिकायत कर रहे हैं। कई कारणों से हमारे अंदर में झगड़ा होता है। चाहिए, हमको भी ऐसा ही चाहिए, हमें ऐसा क्यों नहीं मिला। कई चीज़ों को लेकर के वो ऐसा कर रहा तो हम भी ऐसा ही करेंगे, तो लड़ाई झगड़ा होने लगता है। वही लड़ाई झगड़ा, अंदर का द्वंद्व फिर बाहर आता है। और बाहर जब आता है तो साहब कह रहे घर में झगड़ा भारी, फिर भीतर भी झगड़ा। जो भीतर ही शांत नहीं कर पाता है, उस झगड़े को बाहर ले आता है तो फिर शांत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अभी तक तो अंदर ही अंदर था, हम उसको शांत कर सकते थे, रोक सकते थे, लेकिन अब बाहर ले आए तो रुकना मुश्किल हो गया। फिर ऐसे ही झगड़ा करते 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 उसका संस्कार बन गया, आदत बन गई, स्वभाव में शामिल हो गया। अब वो झगड़ा कभी हम करते हैं और कभी हमारे द्वारा किया गया झगड़ा सामने से भी आ जाता है। हमने किसी को कुछ कहा, लड़ाई झगड़ा किया, तो सामने वाले के अंदर में भी बैठी ना वही बात, वही आग उसके अंदर लगी। कभी हम बैठे शांत तो वो बोल पड़ता है। ऐसा हो रहा, कभी हम उससे मांगते हैं, हमारी जरूरत पड़ती तो कभी वो भी हमारे यहाँ मांगने आ जाता है। एक बात बता रही, उदाहरण दे रही हूँ, मतलब कभी हम लड़ते हैं तो कभी वो लड़ता है। तो साहब कह रहे हैं कि संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठी उठी लागे, 5 ढोटा एक नारी जीव को शांति। आदमी को संतोष नहीं है, शांति नहीं है, सुख नहीं है, वो बड़ा परेशान है क्योंकि झगड़ा मचा हुआ है। अब 5 ढोठा एक नारी, एक वासना है और 5 इंद्रियां हैं। अब ये अलग अपना अपना मुराद, अपनी अपनी इच्छा। हमें तो अच्छे से अच्छा खाना है, हमें तो आज यही खाना है, यही देखना है, यही सुनना है, यही सूंघना है, यही चखना है। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध में आदमी लगा हुआ है। साहिब कहते गज अली मीन पतंग मृग जरे एक की आँच, कबीर उनकी कौन दशा जिनको लागे 5। ये गज है हाथी, स्पर्श के विषय में मारा जाता है, पकड़ा जाता है। पीलवान के अंकुश के सहारे से चलता है एक आदमी, हाथी के पीठ पर बैठ करके उसे छोटे से अंकुश के सहारे से चला रहा है। इतना विशाल काय हाथी स्पर्श विषय के सुख में वो गड्ढे में गिर जाता है और जीवन भर पीलवान के इशारे पर चलता है। अली भंवरा गंध लेने आता है और वो फूल में, जैसे ही फूल संपुट होता है शाम को, वो लकड़ी को काट देने वाला भंवरा वो फूल की कोमल पंखड़ियों को नहीं काट पाता, इतना आसक्त हो जाता है उसमें, इतना मोह कर लेता है। और फिर उस फूल को हाथी आते हैं या कोई किसी, बताया तो यही जाता है कि हाथी आता है, हाथी उन फूलों को सूंड में टोर मड़ोर करके कुचल देता है या खा लेता है, भंवरा मर जाता है। मीन मछली क्या होती है, स्वाद के विषय में मारी जाती है। केंचुआ बंसी में लगा करके, कटिया में लगा करके फेंका जाता है पानी में, और वो स्वाद की आसक्ति में आकर के
अपने आप को अपना प्राण गंवा देती है। पतंगा जो होता है ज्योति का रूप का बड़ा आशिक होता है। आग कहीं जलती हो तो देखो कितने पतंगे आकर के स्वाहा हो जाते हैं। मृग किस में आसक्त होता है? शब्द का प्रेमी होता है ना। वो शब्द के उसमें आसक्ति में वो मारा जाता है, पकड़ में आ जाता है। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि जैसे अग्नि बसत पथरी में चमकत नहीं बिन पटके, हमारे अंदर में परमात्मा बैठा हुआ है, लेकिन हमारे अंदर में इन विकारों की आग लगी है, इसलिए वो परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा। पहले मन को सुबस करो, तन को सुबस करो, अपनी सुरति को सुरत करो, सुबस करो, तब कहीं जा करके उस परमात्मा का दर्शन होगा। हमारा तो मन ही सुबस नहीं है, शांत नहीं है, निर्मल नहीं है, पवित्र नहीं है, तो इस परमात्मा अंदर ही बैठे हुए परमात्मा को हम कहाँ देख पाएंगे। जब दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, रोज दर्पण को मांजते रहिए। अब दर्पण लागी काई तो दरस कहाँ से पाई। दर्पण में अपने चेहरा को देखना है तो उसको मांजते रहो, साफ करते रहो। अपना दर्पण अपना मन है, अपनी ये इंद्रियां हैं, इनको साफ स्वच्छ रखो, सुबस रखो, तभी तो परमात्मा के दर्शन होंगे। वो तो बैठा है अंदर में, लेकिन उसका साक्षात्कार नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा हृदय पवित्र नहीं है। ये दर्पण को कैसे मांजोगे? हृदय दर्पण को कैसे मांजोगे? विवेक और विचार से। और ये विवेक और विचार कहाँ मिलेगा? सत्संग से। सत्संग में नित्य जाया करो, करिए नित्य सत्संग को। जीवन की सारी बाधाएं, सारे विघ्न, सारे दुख, सारे क्लेश सब समाप्त हो जाएंगी, सारी अलप तुम्हारी टर जाएंगी। सत्संग करते रहो, सत्संग लागी रहो मोरे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। सत्संग लागी रहो, गुरु से लागी रहो मोरे भाई। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं सत्संग करते रहो। एक महिला थी, रोज सत्संग में जाती थी, रोज सत्संग करती थी। ससुराल वाले नाराज हो गए, उसकी सास नाराज, उसका पति नाराज। ये तो देखो अभी इतनी कम उम्र है, रोज सत्संग में जाती है, रोज सत्संग करती है, घर के काम में ध्यान नहीं देती है, सत्संग करती, जबकि वो घर के सारे काम करके सत्संग में जाती थी, समय निकालती थी। आप ब्यूटी पार्लर के लिए समय निकालते हो, किटी पार्टी के लिए समय निकालते हो, दादरे भजन के लिए समय निकालते हो, इसकी उसकी बातों में थोड़ा सा जब तक ना मुंह मार लो तब तक चैन नहीं आता। इसके उसके घर जा जा करके बैठते हो, उसके लिए समय निकालते हो, तब तुम्हारे घर का कोई काम नुकसान नहीं। 3-3 घंटे मोबाइल में समय व्यतीत कर देते हो। पहले लोग टीवी देखते थे, उसके लिए समय निकालते थे। तो महिला कहीं नहीं जाती थी, उसको बाहर के श्रृंगार से कोई मतलब नहीं था, न ब्यूटी पार्लर जाती थी, न किसी से वो गप्पबाजी करती थी, न निरर्थक कोई वीडियो गेम में, न मोबाइल में कोई सीरियल देखती, कुछ भी नहीं। वो सत्संग करती थी, उसके लिए समय बनाती थी वो। लेकिन परिवार वालों को इतना दुख हुआ, इतनी जलन हुई, इतना परेशान हुए, इतना ताना मारे, एक दिन कह ही दिए कि तुम रोज रोज सत्संग में जाती हो, अरे कभी कभार जाया करो, 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में जाया करो, रोज रोज सत्संग में क्यों जाती हो। तो बहू बड़ी समझदार थी। देखो सत्संगी लड़ाई झगड़ा नहीं करते, वो युक्ति से मुक्ति निकालते हैं। बहू ने कुछ भी नहीं कहा, चुप रही, सत्संग जाना बंद कर दी। लेकिन उसके साथ साथ एक काम और की, घर में जो साफ सफाई का काम करती थी, जैसे रोज कपड़े धोना, रोज झाड़ू पोंछा करना, ये भी उसने छोड़ दिया। जिस दिन से सत्संग छोड़ा उस दिन से उसने ये काम भी छोड़ दिया। अब घर वालों ने देखा, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, उलाहना देने लगे। कपड़े नहीं धोती हो, घर की साफ सफाई नहीं करती हो, झाड़ू पोंछा नहीं करती हो, देखो कितना कचरा आ गया। तो बहू ने कहा कि कर लेंगे, रोज रोज करने की क्या जरूरत है, 2, 4, 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में कर लेंगे सफाई।
घर वालों को पता चला कि यार गलती हो गई। जैसे रोज रोज नहाना पड़ता है, रोज रोज सफाई करनी पड़ती है घर की, कपड़ों की, शरीर की, इसी प्रकार मन की भी सफाई रोज रोज करना आवश्यक है, करना चाहिए। घर वालों ने माफी मांगी, बेटी हमसे गलती हुई। पति ने भी कहा हमसे गलती हो गई, अब से हम भी सत्संग में चलेंगे। घर भर के लोग सत्संग में जाएंगे, घर के लोग मिलकर के सब एक साथ जल्दी से काम निपटा के रोज सत्संग में जाने लगे। तो इस प्रकार से हम सबको सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग नहीं करेंगे तो मन पवित्र नहीं होगा, और मन पवित्र नहीं होगा ना तो हमारा जीवन सुंदर नहीं बन सकता है। मन पवित्र तो होना ही चाहिए, मन सुंदर होना ही चाहिए, मन सुबस होना ही चाहिए। और चीज सुंदर हो ना हो चलेगा, लेकिन जो मन हमारे साथ रहता है हर पल हर क्षण, यदि वो सुंदर नहीं बना, वो सुबस नहीं बना, बहु सुबस हो ना हो, ये संभव नहीं, ये जरूरी भी नहीं, इसको हम कर भी नहीं पाएंगे। पति हमारा सुबस हो, सुंदर हो, ये जरूरी नहीं। पत्नी हमारी सुबस हमारे बस में हो, सुंदर हो, ये जरूरी नहीं। लेकिन हमारा मन हमारे बस में होना चाहिए और सुंदर होना चाहिए। इसमें हमारी सुबसता ये आवश्यक है, क्योंकि ये मन ही हमारे लिए सुख और दुख का कारण बनता है। समझ में आ रही बात? इसलिए मन को साधो, मन को शोधो, मन ही को परमो धिये, मन ही को उपदेश, जो मन को बस में करे, शिष्य होए सब देश। एक व्यक्ति शिकायत करने लगा कि कोई हमारे बस में नहीं है, भगवान हमसे मिलो, हम आपकी तपस्या कर रहे हैं, आपको पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो भगवान प्रकट हुए, कहे क्या चाहते हो? कहे हम पूरे संसार को अपने बस में करना चाहते हैं, पत्नी भी हमारे बस में हो। भगवान बिल्कुल नहीं सुनती हमारी बात। हम कहते हैं पूरब तो कहती पश्चिम, हम कहते हैं काम करना है तो कहती क्यों करेंगे, नहीं करेंगे, अभी हमारी हिम्मत नहीं, अभी हमारा मूड नहीं है, अभी हमारा मन नहीं है, अभी हम नहीं करेंगे। हम कहते हैं आज ये भोजन बनाओ तो कहती ये भोजन नहीं, आज ये सब्जी बनेगी। हम लाते हैं भिंडी तो कहती करेला क्यों नहीं लाए। हम 500 की साड़ी ले आते हैं या 2000 की ले आते हो, कहते इतनी महंगी क्यों लाए। मतलब उल्टी ही चलती हमारी, कोई भी बात वो मानती नहीं। यदि 500 की लाओ तो शिकायत, और 5000 की ले आओ तो शिकायत, इतनी महंगी क्यों लाए। होता है ना, कितने घरों में ऐसे होते हैं लोग कि वो हर समय टोकते ही रहते हैं, कमी ही निकालते रहते हैं, चाहे तुम कितना भी अच्छा कुछ भी कर दो। बच्चों को कहते हैं वही संस्कार बच्चों में है। नौकर को कहता हूँ, अब हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो नौकर पर भी वही प्रभाव। देखो परमाणु उड़ते हैं, हमारा एक ओरा होता है, हमारा एक, हम जहां भी जाते हैं एक वाइब्रेशन, एक कहना चाहिए कि अपनी एक एनर्जी, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, वो छोड़ते हैं। आसपास के लोग उससे प्रभावित होते हैं। जिस घर के लोग जैसे होते हैं, इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, जैसे भी होते हैं, उस घर में जाने वालों की बुद्धि, वहां के पशु पक्षी नौकर चाकर भी वैसा ही हो जाते, क्योंकि वहां का वो वातावरण ऐसा है। तो उस व्यक्ति ने शिकायत की कि नौकर भी नहीं मानता, बहू बेटे भी नहीं मानते, पत्नी भी नहीं मानता, कोई नहीं मानती, कोई नहीं मानता है, क्या करूं। भगवान सब मेरे बस में हो जाए, ऐसा कोई वरदान दीजिए। भगवान ने कहा तेरा मन तेरे बस में है। भगवान कहे मेरा मन तो मेरे बस में नहीं है। कई तरह मार मारूंगा, भगवान ऐसे मिल जाए भगवान तो आदमी सुधर जाए। कहानी है, पहले अपने मन को बस में कर, उसके बाद में तेरे बस में सब हो जाएंगे। तूने अपने मन को बस में नहीं किया, भगवान से वरदान मांगने आया कि सब बस में हो जाए। जिसे बस में करना चाहिए उसको तो पहले बस में कर ले। एक आदमी था, कहा पूरे संसार को बदल दूंगा, सबको सुधार दूंगा। तो जब नहीं सुधरे, 10-5 साल बीत गए, कहे भैया संसार को नहीं, अपने भारत देश को बढ़िया बनाऊंगा। अब भारत देश भी कहाँ छोटा मोटा है कि भारत देश,
एशिया महाद्वीप जिसे कहते हैं, कोई छोटा मोटा है। तो उसने कहा कि ये भी संभव नहीं है। अब ऐसा करता हूँ, अपने प्रदेश को ठीक करूँगा, अपने प्रदेश के लोगों को ठीक करूँगा। वो भी नहीं कर पाया। 20 साल गुजर गए ऐसे ही करते करते, आधी उम्र बीती जा रही है। अब क्या करूं? बोले अपने जिले भर के लोगों को अब मैं ठीक करूंगा। वो भी नहीं कर पाया, 50-55 का हो गया। फिर उसके बाद मुझने सोचा कि भाई जिले भर के नहीं हुए तो कोई बात नहीं है, अपने गांव के लोगों को तो ठीक कर ही दूंगा। वो भी नहीं हुए ठीक। 60 का हो गया। अब सोचा कि घर वालों को ठीक करूंगा। तो घर वालों को ठीक करते करते वो 65 साल का हो गया, वो भी ठीक नहीं हुए। 80 के हो जाते हैं तब भी घर वाले ठीक नहीं होते। घर वाले क्या, पति पत्नी के अनुकूल नहीं हो पाती है और पत्नी पति के अनुकूल नहीं हो पाता। एक दोनों को दोनों ठीक करने में लगे रहते हैं, लेकिन दोनों ठीक नहीं हो पाते। जब उसका उम्र पूरा बीतने वाला, तब उसे बड़ा अफसोस हुआ। एक दिन बैठा था, उसे विचार आया कि अरे किसी को ठीक मैं नहीं कर पाया, बड़ा ग्लानि हुई। कहीं से उनको सत्संग मिला, सदग्रंथ मिला या समझ जगी। उसने कहा किसी को ठीक नहीं किया जा सकता है, खुद को ठीक करना चाहिए। और मेरा समय बहुत सारा बीत गया। यदि इतना समय से 10वां अंश भी यदि मैं अपने आप को ठीक करने में लगाता तो आज जीवन की दशा और दिशा कुछ और हो जाती। मुझे दूसरों पर समय बर्बाद नहीं करना था, मुझे अपने आप को ठीक कर लेना था, अपने आप को सुबह कर लेना था, अपने आप को शांत और प्रसन्न कर लेना था। मैं दुनियादारी में लग गया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब जी ये बता रहे हैं, पहले खुद को ठीक करो। जिस दिन तुम ठीक हो जाओगे उस दिन तुम्हारे अंदर बैठे हुए परमात्मा तुम्हें मिल जाएंगे। तुम जो शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, अमरता चाहते हो, निर्भयता चाहते हो, प्रसन्नता चाहते हो, वो क्यों चाहते हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर से जो भूख उठी है ना, वो अंदर ही में यही है तुम्हारे अंदर। लेकिन तुम लगे हो तुच्छ भोगों में। इसलिए वो कहते ये नहीं, मुझे वो चाहिए। क्या चाहिए? स्थायी सुख चाहिए, क्षणिक सुख नहीं चाहिए। भोगने के बाद अंदर आत्मा कहती है क्यों इसमें लगे हो, गिलानी करती है वो, क्यों इसमें लगे हो, खाने में, पीने में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध में क्यों लगे हो? मुझे तो पूर्णता चाहिए, मुझे तो पवित्रता चाहिए, मुझे तो अमरता चाहिए, मुझे तो सुवस्था चाहिए, मुझे तो निर्भयता चाहिए। क्योंकि अंदर में वही है। लौट करके देखो, अपने अंदर मुड़ करके देखो तो साहिब कहते हैं तेरे घट में राम तू काहे भटके, तेरे घट में राम तू काहे भटके। जैसे अग्नि बसत पथरी में, चमकत नहीं बिनु पटके, तेरे घट में राम तू, तेरे घट में राम तू काहे भटके। जैसे माखन रहत दूध, निकसत नहीं बिनु झटके। जैसे माखन रहत दूध में, निकसत नहीं है बिनु झटके, तेरे घट में राम तू काहे भटके, तेरे घट में राम तू काहे भटके। दूसरा उदाहरण साहब दे रहे हैं कि जैसे माखन रहत दूध में, निकसत नहीं बिन झटके, तेरे घट में राम तू काहे भटके। दूध में माखन है लेकिन दिखाई देता है, कभी दे सकता है, कभी भी नहीं देगा। लेकिन दूध में माखन है, लेकिन वो दिखाई एक प्रयोग से देता है, ऐसे नहीं देता है। प्रयोग करना पड़ता है। दूध को पहले थोड़ा सा जामन लाना पड़ता है, उसमें डालना पड़ता है, फिर उसको जमाना पड़ता है। जब दूध से वो दही बन जाता है, उसके बाद में दही को फिर बिलोना पड़ता है झटके के साथ। झटका लगता है, ऐसे नहीं, बिना झटके के, बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के कुछ भी मिलता
नहीं है, झटका सहना पड़ेगा आपको। तुम्हें तो थोड़ा सा काम की बुखार चढ़ी, बस बह गए। क्रोध की ज्वाला उठी, बस भभक पड़े। उसको सहो, जब तक उसको सहोगे नहीं, यही झटका है, सहना पड़ता है। जब तक अपने आप को तुम इतना मजबूत नहीं बनाओगे, सहना पड़ता है। हाँ, यही त्याग है, यही तपस्या है, यही साधना है। आदमी सह नहीं पा रहा है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की मार को सह नहीं पा रहा। अंदर की तृप्ति संतोष को तो सह रहा है, भोग लेते हैं, फिर शांति पा लेंगे। अभी थोड़ा भोग लें, अभी थोड़ा अपने मन का कर लें, फिर बाद में शांति पा लेंगे। बाद में शांति कहाँ मिलेगी? फिर तो और दूर हो जाएगी शांति। तो इसलिए कहते हैं कि साधु क्या करते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह की मार को सहते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है जैसे माखन रहत दूध में, निकसत नहीं बिनु झटके, तेरे घट में राम तू काहे भटके। दूध को जमाना पड़ता है, दही को झटके के साथ। पहले मथानी चलती थी, मैंने बहुत देखा, अब तो मशीनें आ गई। कभी एक बार ऐसे तो एक बार ऐसे, घम्मर घम्मर घोर मथानी चलता था ना। मही इतने बड़े मटका में इधर से फिर इधर से फिर इधर से, है ना, राउंड लेती थी मथानी, तब कहीं जाकर के उसमें से मक्खन निकलता था। और वो प्रकट हो गया मक्खन। दूध से दही बना और दही को जब बिलोया तो मक्खन निकल आया। एक राजा को शंका हो गई, उसने कहा कि ये कहानी खूब चली है यूट्यूब पर, कि एक राजा के मन में जिज्ञासा हुई कि भगवान कैसे मिलेंगे, वो रहते कहाँ हैं, करते क्या हैं। तो बहुत सारे संत महात्मा आए, लेकिन उसको समझा नहीं पाए। तो एक महात्मा जी आए, बोले आप मुझे बताइए। कहे हाँ, हम आपको जरूर बताएंगे। तो राजा बैठे थे सिंहासन पर और संत जी नीचे बैठे थे। तो संत ने कहा कि पहले पात्रता प्राप्त करो। तुम राजा हो गए अपने देश के, लेकिन अभी इस समय तुम जिज्ञासु हो, तुम नीचे बैठो। उसने कहा कि बात तो सही है। उनको सिंहासन पर बैठाया संत को और कहे भगवान अब हमारी जिज्ञासा का समाधान करिए कि भगवान कैसे हैं, कैसे मिलते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं, क्या करते हैं। आदमी को यही तो शंका है। उन्होंने कहा भाई तुम भी राजा बन गए, लेकिन अभी शिष्टाचार को तुम निभाना नहीं जानते। कहे महाराज अब क्या गलती हो गई? बोले भाई भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। कोई कहीं जाता तुरंत सत्संग नहीं सुनाने लगता है, कथा वार्ता नहीं होने लगती है। पहले बुलाते हो तो कुछ स्वागत सत्कार होना चाहिए। वो भक्त बड़े अज्ञानी हैं, उनको कभी ज्ञान नहीं हो सकता है जो अतिथि का पहले स्वागत नहीं करता है। पहले तो स्वागत करना चाहिए। संत आए हैं, चरण पखाड़िए, उनको भोजन पानी के लिए पूछिए, आराम करने दीजिए, फिर कहीं जा कर के ये नहीं कि बस आए और सीधे तुमने मंच पर बैठा दिया, सीधे तुमने जिज्ञासा प्रकट कर दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले राजा साहब आप हमको कुछ खिलाइए पिलाइए। कहे महाराज क्या लाएं? बोले दूध ले आओ। दूध लेकर के आए तो वो दूध पिए ना, दूध में ऐसे उंगली घुमाए और बैठे कटोरा लेके। तो राजा ने कहा भगवान पीजिए इसको, उंगली ही घुमाते रहेंगे, हमारी जिज्ञासा का समाधान करें। उन्होंने कहा भाई जिज्ञासा का समाधान तो करूंगा, लेकिन मैं इसमें घी खोज रहा हूँ, मक्खन खोज रहा हूँ। अरे महाराज लगता है आप भी हमारी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। दूध में थोड़ी मक्खन और घी रहता है। कहे हमने तो सुना है कि दूध में ही रहता है। कहे रहता है, लेकिन ऐसे उंगली घुमाने से नहीं मिलता। इसको पहले जमाना पड़ेगा, इसको फिर बिलोना पड़ेगा, तब इससे मक्खन निकलेगा, और आग में तपाना पड़ेगा, तब इससे घी निकलेगा। तब महात्मा जी ने कहा बस बस बस, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इसी प्रयोग के द्वारा मैं देना चाहता था। जैसे दूध में मक्खन है, जमाना पड़ता है, बिलोना पड़ता है, तब उसमें निकलता है। इसी प्रकार से
हमारे आपके अंदर में भी परमात्मा है। पहले श्रद्धा का जामन डालो, ये विश्वास रखो कि हमारे अंदर में भगवान बैठा है। जब तक ये श्रद्धा नहीं होगी, जब तक ये विश्वास नहीं होगा, जब तक तुम्हारे अंदर में श्रद्धा और विश्वास नहीं जगेगा, जब तक तुम विवेक और विचार की मथानी से इस प्रकार के गुरु के ज्ञान को मथोगे नहीं, जब तक तुम्हारे अंदर त्याग और वैराग्य की आग नहीं लगेगी, तब तक तुम्हारे अंदर में बैठे हुए परमात्मा का साक्षात्कार तुम नहीं कर सकते हो। इसलिए पहले श्रद्धा का जामन डालो, है ना। तुम्हारी भक्ति तो है, तुम भक्ति कर रहे हो कि भगवान मिले, भगवान मिले, जिज्ञासा कहो, भक्ति कहो, लेकिन श्रद्धा का तुम्हारे विश्वास का जामन नहीं डला, विवेक विचार की मथानी नहीं चली कि ये शरीर अलग है और इसमें रहने वाला चेतनात्मा अलग है, और इस बाहर का जितना भी पसारा है सब जड़ है, परिवर्तनशील है, और मैं शुद्ध चेतनात्मा यही जानने वाला है, यही मानने वाला है, यही सब कुछ की कल्पना करने वाला है, यही देवी देवताओं का सृजन करने वाला है, तीर्थ मूर्त की स्थापना करने वाला है। जो कुछ भी ज्ञान विज्ञान का स्रोत है ये मनुष्य है, ये आत्मा है, इसके अंदर में विराजा हुआ ये जीव ही परमात्मा है। इस प्रकार का तुम्हारे अंदर में जब तक विवेक विचार की मथानी नहीं चलेगी, तब तक तुम्हारे अंदर में त्याग वैराग नहीं आ सकता, आग नहीं लग सकती है। जब समझ में आ गया कि सब कुछ जड़ है, परिवर्तनशील है, विकारी है, तब तक आप असार का त्याग नहीं कर पाओगे और सार को ग्रहण नहीं कर पाओगे। ये विवेक विचार त्याग वैराग्य की आग जब तक नहीं लगेगी, तब तक आपके भीतर बैठा हुआ परमात्मा, जिसे आप मक्खन कहो, घी कहो, वो प्राप्त नहीं हो सकता है। आग तुम्हारे अंदर वैराग्य की लगनी चाहिए, तभी वो घी बनेगा। मक्खन से यदि आपको घी बनाना है तो त्याग और वैराग्य के बिना कभी किसी को स्वरूप स्थिति, आत्मस्थिति या राम की प्राप्ति नहीं हुई है। तुम चाहते हो कि भोग भी मिले और योग भी हो जाए, तो ये एक साथ होने वाला नहीं है। ऐसा सदगुरु मिले जो भोग में ही योग करना सिखा दे, अर्थात ये शरीर तो भोग है, इसके लिए खाना पीना, पहनना ओढ़ना, मिलना जुलना, मलमूत्र का विसर्जन करना, यही भोग है। केवल मैथुन क्रिया भोग थोड़ी है। निरर्थक क्रियाओं का तो त्याग करना चाहिए। गृहस्थ को भी अपनी 1-2 संतान के बाद त्याग वैराग से रहना चाहिए। कितने बूढ़े लोग ये काम नहीं कर पाते। बूढ़े लोग तो और विकारी हो जाते हैं, लोभी मोही कामी क्रोधी हो जाते हैं। अब उनके पास कोई काम होता नहीं, इसलिए वो क्या करते हैं, खाने के लिए लोलोप, पीने के लिए लोलोप, भोग वासना के लिए लोलोप हो जाते हैं, बड़े उपेक्षित होते हैं, दुखी होते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी का ये भजन है तो 4 ही पंक्तियों का, लेकिन बड़ा मार्मिक है। पहला उदाहरण सदगुरु कबीर साहब जी आग का दे रहा है, दूसरा उदाहरण मक्खन का दे रहा है, तीसरा साहब कहते हैं कि जैसे मधुर रस बरस बसत ऊख में, निकसत नहीं बिनु कट के, तेरे घट में राम तू काहे भटके, तेरे घट में राम के। जैसे मधुर रस बसत ऊख में, निकसत नहीं बिनु कट के, तेरे घट में राम तू काहे भटके, तेरे घट में राम तू काहे भटके। साहिब कह रहे हैं जैसे गन्ना में मीठा रस होता है। अभी हम लोग जा रहे थे तो जिस भाई के साथ जा रहे थे वो बोला गन्ना का रस पिएंगे साहिब जी? हम लोगों ने कहा नहीं पिएंगे। तो गन्ना का रस कितना मीठा लगता है। गन्ना में मिठास है, उसमें क्या है, गुड़ भी है, उसमें क्या है, चीनी भी है, लेकिन ऐसे ही मिल जाएगा गन्ना में? चीनी और गुड़ ऐसे ही निकल आएगा? नहीं आएगा। गन्ना को जब आप काटोगे और उसको चूसोगे, या तो फिर मशीन में पेर करके रस निकाल करके उसको पका करके गुड़ या चीनी बनाओगे फैक्ट्री में ले जाके, तब कहीं आपको रस मिलेगा, चीनी मिलेगी, गुड़ मिलेगा।
तो निकसत नहीं बिनु कट के, जब तक वो कट न जाए, छिलका में से रस निकल न जाए, एक प्रक्रिया के द्वारा उसको प्राप्त किया जाता है। साहिब कह रहे हैं ऐसे ही तुम्हारे राम तुम्हारे अंदर, तुम बाहर खोज रहे हो, वस्तु अंते खोजे अंते, क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए जो पारख राखे साथ। राम है, भगवान है, लेकिन बाहर नहीं है, वो भीतर है। जिनने भीतर खोजा उनको मिला है, और जिन्होंने बाहर खोजा वो भटक गए। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे, तेरे घटे में राम तू काहे भटके, तेरे घटे में राम तू काहे भटके। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हरि न मिले बिनु अटके, तेरे घटे में राम तू काहे भटके, तेरे घटे में राम तू काहे भटके। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं भाई सुनो, हरि तुम्हें नहीं मिलेंगे, कब तक नहीं मिलेंगे, बिनु अटके। तुम जब तक अटकोगे नहीं, अटकना मतलब रुक जाना। अरे यार क्या बताएं, काम अटक गया है मतलब रुक गया है अभी, तो तुम्हें रुकना पड़ेगा। तुम जहां दौड़े जा रहे हो ना, वहां से तुमको रुकना पड़ेगा। अटक जाओ, रुक जाओ, ठहर जाओ, स्थिर हो जाओ। जब तक स्थिर नहीं होगे, रुकोगे नहीं, ठहरोगे नहीं, तब तक राम मिलने वाले नहीं है। कबीर उल्टे ज्ञान का कहाँ तक करो बखान। साहिब ने कहा है बैठे से ही पथ कटे, चला चली नहीं पार। कबीर उल्टे ज्ञान का कहाँ तक करो विचार, बैठे से ही पथ कटे और चला चली नहीं पार। चलने से मंजिल नहीं मिलती, मंजिल मिलती है रुकने से। ये बाहर की मंजिल नहीं है, ये मंजिल कहाँ की है, भीतर की। इसलिए रुकिए, ठहरिए। आप ठहरोगे नहीं, रुकोगे नहीं, तो हमको आपको किसी को मंजिल मिलेगी नहीं। यही है सदगुरु कबीर साहिब जी का उल्टा ज्ञान। लोग कहते उल्टा, अरे कबीर साहिब जी का ज्ञान उल्टा नहीं है, संसार के लोगों का ज्ञान उल्टा है। भागे जा रहा है, कोई काशी कोई मथुरा जावे, है ना, कहाँ कहाँ जा रहा है। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दहु दिस धाय, आँखी न सूझे बाबरा, घर जरे घूर बुताए। घर में लगी आग और पानी डाल भी जा रहा है घूर में, तो आग बुझेगी। गलतियां खुद कर रहे हैं और दोष मढ़ रहे हैं दूसरों पर। भगवान भीतर बैठे हैं, गढ़ी है अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में बनाकर मूर्ति, सुंदर बैठ गया है आप सीने में। न कोई पूजता उसको लगे मृग जल के पीने में, भटकते द्वारका काशी फिरे मक्का मदीने में। सबको ले लेते हैं साहब, हिंदू हो या मुसलमान। मनुष्य मात्र को साहब संकेत दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, उलायना भी दे रहा है कि तुम कहाँ बाहर जा रहे हो। तुम्हारा राम, तुम्हारा ईश्वर अल्लाह अंदर बैठा है। ये मूर्ति बना करके उसने, हम और आप तो जड़ मूर्ति बनाते हैं, बिठा देते हैं एक जगह, बैठी रहती है, अनादि काल तक बैठी रहेगी, वो कहीं जा नहीं पाएगी। लेकिन भगवान ने जो मूर्ति बनाई है, जैसे तुम भगवान कहते हो ना, जिसे बाहर खोज रहे हो, उस भगवान ने तुम्हारे शरीर को बनाया और वो बना करके बाहर नहीं गया, वो अंदर ही में बैठ गया। इसको चलाने वाला भी तो चाहिए, वो बैठा है तभी तक ये चल रही, वो निकल जाएगा तो नहीं चलेगी फिर। तो जब तक ये चल रही है तब तक उस चलने और चलाने वाले को आप जानिए कि चलने वाली जड़ है और चलाने वाला चेतन है। इसी को हमको समझना है कि आत्मा हमारे अंदर बैठी है। उसका साक्षात्कार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा, मन इंद्रियों को सुबस करना पड़ेगा, निर्मल पवित्र करना पड़ेगा। इसके लिए यही है तपस्या, यही काम करिए, और अलग से तपस्या करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को तपाइए। क्रोध की ज्वाला, काम की ज्वाला, लोभ की ज्वाला, मोह की ज्वाला, राग द्वेष की ज्वाला, मनोविकार, इंद्रियों में विकार, मन में विकार, वाणी में विकार, हमारे सारे कर्म अपवित्र हो गए
इनको शुद्ध करिए, यही है तपस्या। सबके लिए सुंदर भाव रखिए और निरर्थक क्रियाएं, अनावश्यक क्रियाएं, विकारी क्रियाएं, इनको त्यागिए। वाणी को शुद्ध करिए, मन को शुद्ध करिए, कर्मों को शुद्ध करिए, फिर देखिए परमात्मा का साक्षात्कार होता है कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसमें तो किसी प्रकार का संदेह रत्ती मात्र भी नहीं है। बस अपने को ठीक कर लीजिए, आपको परमात्मा के दर्शन नित्य प्रतिदिन होंगे, हर क्षण होंगे, आप राममय हो जाएंगे। इसलिए राममय होने के लिए सदगुरु कबीर साहिब जी का यह भजन मैंने आप सबके बीच रखा। कबीर आश्रम देवरी चैनल को आप सभी लोग सुनते हैं और सुनकर के इससे आप अपने जीवन में सुंदर प्रेरणा लेते हैं, अपने जीवन को निर्मल पवित्र बनाते हैं, सुबस बनाते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल पर मेरे नंबर पर फोन भी करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि सबका जीवन सुंदर हो, सुखमय हो, निर्मल और पवित्र हो, सबका मानव जीवन सफल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए हम सभी लोग मिलकर गुरु की वंदना कर लेते हैं। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरु, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखायो भेव तुमको, परख लखायो भेव। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र खोजत हारे, मर्म न जानत के वह तुमको, मर्म न जानत के वह तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता की करिए सेव तुमको, की करिए सेव तुमको। वंदन है वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरण परख समेव तुमको, पूरण परख समेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है